गाइस फाइन, दिस इज शिवानी सक्सेना, होप यू आर वेरी वेल। तो गाइस देखिए आज का डेट क्या है। आज का डेट है आपका 7 फरवरी। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टुडे करंट अफेयर के बारे में। सो वीडियो तक एंड तक आपको रहना है और जो भी इम्पोर्टेंट करंट है उसको नोट करते चलना है। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट न्यूज़ है हमारा, वो हमें बताता है इसरो के लिए जो स्पेस फ्लाइट है ना, परीक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा IIT एम। अब यहाँ पे पता है आपको कि भारतीय जो प्रौद्योगिकी है उसका संस्थान मद्रास एक तरीके से IIT एम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लिए संबंधित आभासी और मिश्रित वास्तविकता इसके उपयोग करके क्या होगा कि भारतीय अंतरिक्ष जो उड़ान है उसके कार्यक्रम के लिए परीक्षण विकसित करेगा। साथ ही IIT मद्रास के लिए अधिकारियों ने ये भी कहा कि इस संबंध में हाल ही में दोनों संस्थानों के बीच एक समझौते के ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए गए हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिसके तहत क्या हुआ है कि इसरो में विस्तारित क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए IIT एम एवं नव स्थापित जो एक्सपेरिमेंटल है टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर, तो उससे बनाई गई कई ऐसी उत्पन्न तकनीकियां हैं जिनका उपयोग वो करेंगे। राइट, तो इसको लेके थोड़ा सा अपडेट रहने का नीड है आपको। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ हमें बताता है बैंकिंग उद्योग के लिए कुशल वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजमेंट परीक्षण के लिए HDFC बैंक ने NIIT लिमिटेड के साथ साझेदारी की। अब यहाँ पे क्या है ना कि जो बैंकिंग उद्योग के लिए कुशल जो वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजमेंट है उसके परीक्षण के लिए HDFC बैंक ने IIT लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। और यहाँ पे क्या होगा ना कि कार्यक्रम को शिक्षार्थियों के बीच इन डिमांड और उत्पन्न जो बिक्री है उसके कौशल को बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। साथ ही बहुत सेवाएं भी इसके लिए नए जो ग्राहक हैं वो प्राप्त करने में सक्षम करेगा। और आपको पता है कि वर्चुअल जो रिलेशनशिप मैनेजर है, ठीक है, VRM, तो बैंक के प्रतिबंध जो ग्राहक हैं, ठीक है, जो कस्टमर है, उनकी सभी आवश्यकताओं और मुद्दों के लिए संपर्क के लिए एक बिंदु के रूप में कार्य भी करते हैं। सो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ हमें बताता है रेलवे ने व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू करी। वाह, आपको पता है कि भारतीय रेलवे में यात्रा करने वाले जो यात्री हैं अब अपने PNR नंबर का उपयोग करके यात्रा करते समय व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं। ये यहाँ पे सोचो कितनी अच्छी न्यूज़ है। राइट, एक यहाँ पे जो भारतीय है रेलवे में जैसे कैटरिंग सेवाओं से अधिक जो ग्राहक हैं वो केंद्रित बनाने की दिशा में एक और कदम है नया। भारतीय रेलवे ने हाल ही में रेल यात्रियों के लिए कैंटीन सेवाओं का माध्यम से भोजन को ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप का संचार शुरू किया है। और इसको लेके थोड़ा सा अपडेट रहना क्योंकि इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, अच्छी भी है, नॉलेज लेवल भी है। सो इसीलिए आपको इसके अपडेट रहने का नीड है इसको लेकर। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट सेशन में आप पूछ लेना। ये वो न्यूज़ होता है जो आपने हो सकता है न्यूज़पेपर पढ़ा है, बहुत सारे आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, लेकिन ये जो मैं आपको न्यूज़ लेके आती हूँ PDF क्रिएट करके, ये ऑल इम्पोर्टेंट न्यूज़ होता है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहता है। राइट, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत सारा न्यूज़ आता है, न्यूज़ चैनल पे बहुत सारा न्यूज़ आता है, लेकिन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट होता है वो यहाँ पे लेके आया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे डॉक्टर पैगी मोहन जी मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार उन्होंने जीता है। आपको पता है कि मोहन जी मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ द एल्ड्स यहाँ पे 2023 के चौथे ऐसे संस्करण में उन्होंने क्या किया कि मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार उन्होंने जीता है। और हाल ही में आपको पता होना चाहिए MBIFL उसमें 2023 में संपन्न हुआ। साथ ही प्रवासन का जो परिणाम के रूप में भाषा का विकास को संचित करने वाली जो उनकी पुस्तक है, तो उन्होंने यहाँ पे किंग्स एंड मर्चेंट्स उसका पुरस्कार इन्होंने जीता। और पुरस्कार में एक मूर्ति और नगद पुरस्कार के रूप में उन्हें 2 लाख रुपए शामिल हैं। इसके बारे में आप लोगों को बेसिकली नॉलेज होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और आपका नेक्स्ट न्यूज़ हमें बताता है ITBP ने लगातार तीसरी बार नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती।
आपको पता है कि भारत और तिब्बत सीमा पुलिस जो ITP है ना, तो उसके केंद्रीय आइस हॉकी टीम, राष्ट्रीय आइस हो गया, हॉकी चैंपियनशिप हो गया, उसके खिताब पे अपने नाम किया है। और अगर बात की जाए यहाँ पे लेह के लद्दाख में आयोजित ये जो प्रतियोगिता है वो 12वें संस्करण था उसका, और चैंपियनशिप का आयोजन आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे किया। तो इसको लेके, एक मिनट, आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। और इस न्यूज़ को क्या करना है ना, आप थोड़ा सा इसको नोट भी कर लेना, और इससे जुड़ी कुछ पॉइंट अगर आप और देख सकते हैं तो देख लेना, गूगल कर लेना थोड़ा, अगर ब्रीफ में इसके बारे में जानना चाहें। वैसे इतना इनफ है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ में। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ आपका क्या बताता है कि प्रसिद्ध गायिका वाणी जयराम जी का निधन हो गया है। पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध ये गायिका हैं और इनका नाम है वाणी जयराम जी, और इनका 4 फरवरी को निधन हो गया। वाणी जयराम चेन्नई में अपने आवास पर मृत पाई गई। और साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पे कि जो वाणी जी हैं उन्होंने तमिल, मराठी और तेलुगु, हिंदी और भोजपुरी सहित एक दर्जन से अधिक भाषाओं में गाने गाए हैं। और ये यहाँ पे काफ़ी प्राउडेबल न्यूज़ है। ठीक है, आपको पता है कि इन्होंने क्या किया कि उन्हें इस वर्ष गणतंत्र दिवस से पहले भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में भूषण से सम्मानित किया गया था। तो इसके बारे में भी आप लोगों को बेसिकली नॉलेज होना चाहिए कि जो वाणी जयराम थी वो कौन थी। ठीक है, इनका जैसे निधन हो चुका है 4 फरवरी को, सॉरी। और इन्होंने कितनी भाषा में जैसे गाने गाए थे, इन्होंने गाने गाए थे बहुत सारे, काफ़ी फेमस गायिका भी थी। इन्होंने 1 दर्जन से अधिक भाषाएं में, मतलब 12 से ज़्यादा अधिक भाषाओं में इन्होंने गाने गाए थे। और गणतंत्र दिवस से पहले इन्हें एक पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट न्यूज़ है वो हमें बताता है दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची, PM मोदी जी टॉप पर। वाओ। सो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा न्यूज़ है। आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रियता नेता चुने गए हैं। और वे इतना अच्छा काम करेंगे। तो देखिए आपको पता है कि यहाँ पे क्या हुआ है कि जो मॉर्निंग कंसल्ट है तो वो उसकी वेबसाइट पे जारी जो सूचना है सूची, तो PM मोदी जी 78% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ टॉप पर हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि जी और उस समेत 16 देशों के जो दिग्गज नेता हैं उनको पीछे छोड़ दिया। और उनको पीछे छोड़ने के बाद मोदी जी दुनिया भर में वयस्कों के बीच सबसे ज़्यादा रेटिंग उन्हें ही मिली और मिलनी भी चाहिए थी, डिज़र्व करते हैं मोदी जी। तो यहाँ पे बहुत अच्छा न्यूज़ है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ हमें बताता है, यहाँ पे हमें बताया गया है कि शमीक रबी को ESC PM के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। अर्थशास्त्र की प्रोफेसर हैं ये, और शोधकर्ता जो शामिका रबी जी हैं उनको प्रधानमंत्री जी की आर्थिक सलाहकार परिषद EACPM के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये वर्तमान में बुकिंग्स इंस्टीट्यूशन एंड वॉशिंगटन में एक DC गवर्नमेंट की स्टडीज़ में प्रोग्राम की अनिवासी, एक तरीके से वरिष्ठ फेलो हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए इनके बारे में कि ये कौन है। जैसे कि यहाँ पे ये अर्थशास्त्र की प्रोफेसर हैं और इनको यहाँ पे आर्थिक सलाहकार के परिषद के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ हमें बताता है केरल ने जीती नेशनल बीच स्क्वॉश चैम्पियनशिप। आपको पता है ऑल इंडिया फुटबॉल यहाँ पे क्या हुआ है कि फेडरेशन जो तत्वाधान है उसको आयोजित नेशनल बीच स्क्वॉश चैंपियनशिप केरल ने जीती। ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता है, साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि सूरत के जो डोम्स के बीच आयोजित फाइनल मैच में केरल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पंजाब को 13-4 मतलब मात उन्होंने दी। साथ ही पंजाब उप विजेता रही। और सुबह तीसरे स्थान के लिए मुकाबले में दिल्ली ने उत्तराखंड को हराया और दिल्ली ने उत्तराखंड को 3-1 से हराया। साथ ही प्रतियोगिता के समापन समारोह में राज्यसभा सांसद परिमल
नथवान तो यहाँ पे उपस्थित रहे, नथवानी जी। ये आपको यहाँ इतना पता होना चाहिए कि केरल ने नेशनल बीच स्क्वैश चैंपियनशिप जीती। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। देखिए इस न्यूज़ में क्या है कि आपका डॉप टेस्ट के फेल भारतीय एथलीट दीपा जी पर 21 महीने का बैन। भारतीय जिमनास्ट दीपा कर्मकार, इनको यहाँ पे क्या किया, 21 महीने का, मतलब जैसे कि डॉप टेस्ट में फेल होने के चलते इनको 21 महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंध के जो पदार्थ हैं जैसे कि हाई जेमामाइन का जो सेवन है उसके चलते खेल से दूर कर दिया गया है। और कार्रवाई के बाद पहली बार दीपा स्वीकार किया कि अनजाने में प्रतिबंध पदार्थ का सेवन उन्होंने किया, प्रतिबंधित जो पदार्थ उसका सेवन उन्होंने किया। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, नॉलेज लेवल है तो इसलिए बेसिकली आपको इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। जितना मैं आपको बता चुकी इतना इनफ है। आज का जो न्यूज़ है ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रहा हो तो आप उसे कमेंट सेशन में इजीली क्लियर कर सकते हैं। और जो न्यू व्यूअर्स हैं आईएएस पॉइंट की टीम से वो जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको आईएएस पॉइंट के ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेडियम मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। ओके, आज के लिए इतना ही। और हाँ, मैं आपको एक न्यूज़ और देने वाली थी, क्या थी शिवी? हाँ देखिए, आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो इस टाइम पे काफ़ी फॉर्म्स निकले हुए हैं, तो अगर आप लोग चाहें तो उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आईएएस पॉइंट की टीम आप लोगों के साथ ऑलवेज है ही। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।